नमस्कार दोस्तों, सनराइज सीएससी यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज यानी कि दिनांक 30 दिसंबर न्यूज अपडेट आपके सामने है, जिसमें दो बड़ी खबरें बीपीएल राशन कार्ड में हुई कटौती और विवाह पंजीकरण में हुआ बदलाव, और इसके साथ साथ 10 बड़ी अपडेट जो आपके लिए जरूरी है इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं। सबसे पहली अपडेट हमारी 70% आबादी बीपीएल श्रेणी में आने का मामला। विधानसभा में विपक्ष ने किया था शोरगुल। प्रदेश में 34,000 बीपीएल कार्ड कटे, 1.36 लाख लोग श्रेणी से बाहर आए। यानी कि जो बीपीएल राशन कार्ड है वो लगभग 70% हरियाणा में बीपीएल राशन कार्ड बने हुए हैं। हालांकि ये आप लोग भी जानते हैं, हम भी जानते हैं और सरकार भी जानती है कि बीपीएल राशन कार्ड लगभग फर्जी तरीके से बनवाए हुए हैं। एक ही परिवार के दो अलग अलग परिवार पहचान पत्र बनवा करके बीपीएल राशन कार्ड बनवाए हुए हैं। हालांकि चुनाव के टाइम पे गवर्नमेंट ने खुद बीपीएल राशन कार्ड बनाए थे और परिवार पहचान पत्र को अलग करने की छूट दी गई थी। लेकिन अब धीरे धीरे जैसे गवर्नमेंट अपनी स्कीम अनाउंस करेगी, उससे पहले कुछ विपक्ष का भी इस पे विधानसभा में हंगामा हुआ था। उसको देखते हुए बीपीएल राशन कार्ड की जो शक्ति है वो बढ़ा दी है, और जितनी भी इनकम का क्राइटेरिया है उसकी दोबारा से जांच की जा रही है, और राशन कार्ड धीरे धीरे कट रहे हैं। लगभग अगले 1-2 माह में लगभग 20 से 30% राशन कार्ड और काट लिए जाएंगे। ये अपडेट आपकी बीपीएल राशन कार्ड से संबंधित है, डिटेल में आप इसे पढ़ सकते हैं। उसके साथ साथ दूसरी अपडेट है साइड में, सख्त हुई सरकार, बाहरी व्यक्ति कार्यालय में मिला तो कार्रवाई की जाएगी। यानी कि जो पटवारी हैं, तहसीलदार हैं या फिर रजिस्ट्री क्लर्क या अन्य विभाग भी, बहुत सारे विभाग में देखा गया है कि कार्य अधिक होने की वजह से बाहरी व्यक्ति को लगा लिया जाता है, जिसकी सैलरी का वहन जो व्यक्ति लगाता है वही करता है अपने कार्य को आसानी से करने के लिए। लेकिन सरकार ने अब इस पे सख्ती लगाई है। जिस प्रकार बहुत सारे केसेस में देखा गया है कि पटवारी बाहरी व्यक्ति को रखते हैं अपने रिकॉर्ड को मेंटेन रखने के लिए, वो मैनेज नहीं कर पाते हैं, उनके पास ज्यादा गांवों का रिकॉर्ड होता है। उस हिसाब से कई बार देखा गया है कि तहसीलदार के साथ भी बाहरी व्यक्ति कार्य करते हैं। तो बाहरी व्यक्ति का मतलब जो गवर्नमेंट ऑफिशियल्स नहीं है, जिनकी ड्यूटी नहीं लगी हुई है, उनके अलावा यदि कोई व्यक्ति तहसील परिसर में कार्य करता हुआ मिलता है तो उस व्यक्ति के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। हमारी अगली अपडेट है, फसल बीमा कराओ, सुरक्षा कवच पाओ, अंतिम तिथि 31 दिसंबर। 31 दिसंबर यानी कि कल 31 दिसंबर तक आप फसल का बीमा करवा सकते हैं। यदि आपने केसीसी ले रखा है तो आप बैंक से भी करवा सकते हैं, अन्यथा आप किसी भी सीएससी सेंटर से करवा सकते हैं या खुद कर सकते हैं। जिस कैंडिडेट ने केसीसी नहीं ले रखा, किसी की फसल मान लीजिए बटाई में ले रखी है या फिर ठेके पर ले रखी है, किसी भी माध्यम से ले रखी हो, वो भी अपनी फसल का बीमा करवा सकता है। 31 दिसंबर इसकी अंतिम तिथि रहने वाली है। जिस कैंडिडेट ने फसल का बीमा नहीं करवाया है वो फटाफट फसल का बीमा करवा ले, क्योंकि मौसम का पता नहीं है। यदि कुछ भी नुकसान फसल में होता है तो यदि आपने बीमा करवा रखा है तो आपको उसका प्रीमियम मिल जाएगा। अगली हमारी अपडेट है, सरकार की योजनाओं से वंचित नागरिक, शिशुओं के आधार कार्ड बनाने व त्रुटियां सुधारने का पोर्टल 3 महीने से बंद। आधार कार्ड का पोर्टल बंद होने से प्रभावित योजनाएं। सीधी सी बात यह है कि जो आधार कार्ड में अपडेट चल रहे हैं, सबसे ज्यादा मैं बात करूं आपका डीओबी अपडेट और आपका नेम अपडेट, और उसके अलावा न्यू आधार कार्ड बच्चों के लिए। ये जो 3 अपडेट हैं, इसमें पिछले 3 माह से कोई अपडेशन नहीं आया है। अपडेशन का मतलब मान लीजिए किसी आधार सेंटर पे 70 अपडेट हुए हैं इन तीनों को मिला करके, तो उसमें 10% अपडेट ही सफल हो पाए हैं, बाकी सभी अंडर प्रोसेस आए हुए हैं। ऐसा नहीं है कि साइट नहीं चल रही, साइट चल रही है, लेकिन आधार सेंटर से जो इनका वेरिफिकेशन होता है वो पेंडिंग रहता है। 2-2, 3-3 महीने, 4-4 महीने तक भी वो पेंडिंग रखे गए हैं। उनकी गहनता से जांच हो रही है। इस वजह से इनके नाम में अपडेट और जो डीओबी अपडेट है या फिर न्यू आधार जनरेट है, इनमें समय लग रहा है, जिससे लोगों को परेशानी हो रही है। और जिस कैंडिडेट को मान लीजिए किसी स्कीम के लिए अपना नाम अपडेट करवाना है, उनके नाम में त्रुटि थी, तो 4 महीने से नाम अपडेट नहीं हो रहा है। इस वजह से उस स्कीम की लास्ट डेट जा चुकी है और उसका जो बेनिफिट मिलना चाहिए कैंडिडेट को, बेनिफिट नहीं मिल पा रहा है। तो मूलतः इसमें यही बताया गया है, आधार पे साइट पे थोड़ा प्रॉब्लम चल रहा है, और कुछ एक लोगों का मानना है कि गहनता से जांच हो रही है, क्योंकि पिछले कुछ समय में फ्रॉड बहुत ज्यादा हुए हैं डीओबी को लेकर के और नेम अपडेट को लेकर के। बहुत ज्यादा फेक डॉक्यूमेंट आधार सेंटर द्वारा लगाए जा रहे थे। अगली अपडेट है, किसानों का सुबह 7 से शाम 4 बजे तक बंद आज।
नहीं चलेंगी बसें व ट्रेनें, पंजाब से 106 ट्रेन रद्द। यानी कि किसान ने बंद का आह्वान किया है, ठीक है। और उसमें सुबह शाम से 7 बजे तक इनको आंदोलन के तहत बंद रखा जाएगा, जिसमें ट्रेनें और लोकल जो आपकी रोडवेज वाहन चलते हैं या जो भी लोकल बसें चलती हैं वो प्रभावित रहेंगी। अधिकांश ट्रेनें सोमवार को केवल अंबाला और दिल्ली या सहारनपुर की ओर से ही चलेंगी। जीएनडीयू की परीक्षा स्थगित अब 12 जनवरी को होगी, क्योंकि बंद में बहुत सारी चीजें प्रभावित होती। हमारी अगली अपडेट है जो मन की बात प्रधानमंत्री मोदी जी का कार्यक्रम है, उसमें बोला गया है महाकुंभ का संदेश एकता स्थापित करना और समाज से नफरत को खत्म करना। एआई चैटबॉट के जरिए महाकुंभ से जुड़ी जानकारियां 11 भारतीय भाषाओं में उपलब्ध होंगी। देश में मलेरिया के मामले और इससे होने वाली मौतों में 80% की कमी आई। तो जो महाकुंभ है वो महाकुंभ की तैयारियां जोरों शोरों से चल रही हैं और उसके लिए एक एआई चैटबॉट का निर्माण किया गया है। एआई चैटबॉट में 11 भारतीय भाषाओं में आप महाकुंभ से जुड़ी जानकारियां ले सकते हैं। जो भी आपका महाकुंभ से संबंधित सवाल है वो आप उसमें रख सकते हैं। एआई के थ्रू आपको तुरंत उसका जवाब मिलेगा। उसके अलावा यहाँ पे बताया गया है कि महाकुंभ ना इसकी विशेषता बल्कि ये नहीं कि 12 साल में आता है, इसके साथ साथ इसमें एकता समाज में स्थापित करने के लिए महाकुंभ को जाना जाता है। इसमें अलग अलग परंपराओं के सैकड़ों संप्रदाय आते हैं, कई अखाड़ा का हिस्सा बनते हैं और इसमें बहुत सारे साधु संत सम्मिलित होते हैं। बहुत ज्यादा भीड़ वहां पर देखी जाती है उस एरिया में, तो उसको लेकर के गवर्नमेंट के कदम चल रहे हैं। उसके अलावा अगली अपडेट है गुरुग्राम की तरफ से। गुरुग्राम पुलिस तैयार, 2000 कर्मचारियां रहेंगे तैनात, इंटरस्टेट नाके लगेंगे। यानी कि जो नए साल है, नए साल पर गुरुग्राम में कानून व्यवस्था को बनाए रखने के लिए 100 से ज्यादा स्थानों पर कार्यक्रम रहेंगे। इसके लिए पुलिस तैनात है। अलग धड़ाले से इनके चालान काटे जा रहे हैं। ड्रिंक कर कर वाहन ना चलाएं। पार्किंग के लिए जो जगह सुनिश्चित की गई है वहीं अपनी वाहनों को पार्किंग करें। और इसमें वर्दी के साथ साथ सादे कपड़ों में भी पुलिस तैनात रहेगी ताकि हर चीज को अच्छे से ऑर्गेनाइज किया जा सके और किसी भी प्रकार का हुड़दंग ना फैले। इसके लिए यहाँ पे ये रिपोर्ट आई हुई है। अगली अपडेट है रोडवेज डिपो नारनौल को हरियाणा कौशल के तहत मिले 32 परिचालक। फिलहाल डिपो में 203 परिचालक कार्यरत। ये आपका HKRN के थ्रू भर्ती का रिजल्ट आ चुका है। ड्राइवर और कंडक्टर दोनों का आया है। और इसमें जो 18 दिन की हड़ताल हुई थी उस समय पे जो ड्राइवर कंडक्टर थे जिन्होंने हरियाणा रोडवेज की बसें चलाई थी, उनको एक एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट दिया गया था और वो इस भर्ती के तहत वेरीफाई करके उनको प्रेफरेंस दी गई है। तो लगभग इसमें संख्या बताई जा रही है कि 800 के करीब ड्राइवर और कंडक्टर लगाए गए हैं। इसमें हम बात करें तो आपका जो रोडवेज डिपो नारनौल है उसमें 32 परिचालक इसके तहत मिले हैं। फिलहाल डिपो में 203 परिचालक हो गए हैं, उनकी ज्वाइनिंग करा ली गई है। हालांकि उनका ट्रेनिंग पीरियड चल रहा है शायद, जहां तक मेरे को नॉलेज है। तो उसका रिजल्ट आ चुका है। जिस कैंडिडेट ने अपने फॉर्म भरे थे वो अपने फोन में मैसेज देखते रहे समय से, क्योंकि इसमें कोई भी साइट पे आपका रिजल्ट नहीं आता है, डायरेक्ट आपके पास मैसेज आता है कि आपका सिलेक्शन हुआ है और आपका सिलेक्शन नहीं हुआ। यानी कि नहीं होने का तो कोई मैसेज नहीं आता है, लेकिन होने का मैसेज आता है। तो केवल मैसेज के माध्यम से इसमें सूचना मिलती है। हमारी अगली अपडेट है मेरी फसल मेरा ब्यौरा पंजीकरण 31 तक। यानी कि मेरी फसल मेरा ब्यौरा का पंजीकरण आप 31 यानी कि कल तक करवा सकते हैं। जिस किसान ने अभी तक इस पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन नहीं करवाया है वो जरूर करवाए, क्योंकि मान लीजिए आपके फसल में कोई भी नुकसान होता है तो आप ई क्षतिपूर्ति पोर्टल पर उसका रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, लेकिन वो तभी रजिस्ट्रेशन होगा जब आपने मेरी फसल मेरा ब्यौरा पर रजिस्ट्रेशन कर रखा है। और एक बार अंतिम तिथि जाने के बाद आप इस पोर्टल पर दोबारा रजिस्ट्रेशन नहीं कर पाएंगे। इसलिए 31 दिसंबर से पहले रजिस्ट्रेशन जरूर करें, साइट अच्छे से चल रही है। अगली अपडेट हमारी रचा इतिहास, लीग के 5वें सीजन में शामिल हुआ। पिछली बार उपविजेता, इस बार विजेता। प्रो कबड्डी लीग में हरियाणा पहली बार चैंपियन। लीग के पूरे सीजन में छाए रहे हरियाणा के खिलाड़ी। जो प्रो कबड्डी आपकी चलती है उसका फाइनल था कल और फाइनल में हरियाणा ने जीत दर्ज कर ली है। अगली और अंतिम अपडेट हमारी विवाह पंजीकरण प्रक्रिया में बदलाव, लेकिन धरातल पर अभी भी नहीं हो रही है लागू। विवाह पंजीकरण की प्रक्रिया को आसान बनाने के लिए सरकार ने इसके पोर्टल पर बदलाव कर दिया है। बदलाव क्या है वो मैं आपको बता देता हूँ। पहले क्या होता था कि आपको पूरी फाइल तैयार करनी होती थी जिसमें आपके लंबड़दार,
या फिर गांव का कोई भी गवाह, 2 गवाह होते थे और माता-पिता की और दूल्हा-दुल्हन की अटेंडेंस लगती थी तहसील कार्यालय में। वहां जाकर के आपको फोटो खिंचवानी पड़ती थी और आपको एफिडेविट बनवाना पड़ता था, जिससे आपकी विवाह पंजीकरण की प्रक्रिया को पूरा किया जाता था। लेकिन अब इसमें बदलाव कर दिया है। जो आपका वहाँ पे प्रेजेंटेशन मांगते हैं, जो आपका अपॉइंटमेंट दर्ज होता था कि आप उस दिनांक को तहसील कार्यालय में जाना है, उसको अब आप डिजिटली कर सकते हैं। डिजिटली का मतलब ये है कि अब पेरेंट्स का आधार कंसेंट लिया जाता है, आधार के थ्रू उनके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पे ओटीपी भेजा जाता है। दूल्हा और दुल्हन दोनों के माता पिता के आधार ओटीपी लेने के बाद वहाँ पे साफ साफ शब्दों में लिखा था है, माता पिता की सहमति का सत्यापन सफलतापूर्वक पूरा हो गया है। इस विवाह को पंजीकृत करने के लिए अब विवाह रजिस्ट्रार के कार्यालय में दूल्हा दुल्हन माता पिता गवाह की उपस्थिति की आवश्यकता नहीं है। यानी कि अब उनके पास जाने की आपको जरूरत नहीं है। तो इसमें 2-3 बदलाव हो गए। सबसे पहले तो उपस्थिति जरूरी नहीं है, यानी किसी को भी वहां पर जाने की जरूरत नहीं है तहसील में। अब वहां पर जाने की जरूरत नहीं है तो वहां पे आपको फाइल भी करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जो फाइल आप लगभग 25 से 30 पेज की जो फाइल तैयार होती थी, अब उस फाइल से आपको छुटकारा मिल गया है। क्योंकि जब वहां पे किसी कैंडिडेट को जाने की जरूरत ही नहीं है तो आपकी फाइल जमा कराने की आपको जरूरत नहीं है। सिंपल इसमें आपको जो आपके मैरिज के फोटो हैं वो अपलोड करने होते हैं, और कोई भी एक प्रमाण आपको आपके विवाह का अपलोड करना होता है। चाहे तो उसमें आप डिक्लेरेशन अपलोड करें, चाहे आप मैरिज का जो भी आपका शादी का कार्ड है उसे भी आप अपलोड कर सकते हैं। उसके अलावा जो दूल्हा दुल्हन है उसके डाटा फैमिली आईडी और आधार कार्ड से उठा लिए जाते हैं, और दूल्हा दुल्हन के माता पिता की जो गवाही हम बोलते हैं वो आपका डिजिटली आधार के थ्रू लग जाती है। तो इसमें बड़ा अपडेट ये आया है अब। और दूसरा एक साथ में अपडेट और मैं यहाँ पे आपको बता दूं, पहले मैरिज सर्टिफिकेट रजिस्ट्रेशन के लिए अब आपको फीस देनी पड़ती थी, इसमें ऑनलाइन फीस कटती थी। अब उसके प्रावधान को भी बदल दिया है, अब आपको फीस देने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन यहाँ पे जो खबर छपी है उसमें ये बोला गया है कि गवर्नमेंट ने तो आपके साइट पे इसका रजिस्ट्रेशन अपडेट कर दिया है, लेकिन जो आपके तहसील कार्यालय में कल रखे हैं वो अभी भी इसको मानने को तैयार नहीं है। उनका कहना ये कि हमारे पास अभी तक कोई नोटिस नहीं आया है, जिस वजह से हम पुरानी प्रक्रिया ही लागू रखेंगे। हालांकि पुरानी प्रक्रिया में अपॉइंटमेंट डेट होती थी, अब की बार अपॉइंटमेंट डेट भी नहीं है, तो ये भी तय नहीं कि वो आपको किस दिन बुलाएंगे तहसील कार्यालय में। लेकिन जहां पर बात हुई है अभी तक तहसील कार्यालय में इसको नहीं माना जा रहा है, तो इस वजह से आम जन को इसमें काफी परेशानी हो रही है। देखते हैं इसमें अगला अपडेट कब तक आता है, तहसील कार्यालय इसमें किस दिनांक को मानते हैं। हालांकि कुछ कुछ तहसील में इसको मान्य कर लिया गया है और वो इसी के अकॉर्डिंग अब मैरिज सर्टिफिकेट बनाने भी लग गए हैं। लेकिन ये शायद मंडी अटेली यानी कि अटेली तहसील कार्यालय की बात है। फिलहाल आज की वीडियो में इतना ही। धन्यवाद दोस्तों।